पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे दुनिया भर में बेहद मकबूल हैं और उनकी एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप मौजूद है। पहले दौर में अगर हम बात करें तो ड्रामे काफ़ी तरह हकीकत के करीब थे, लेकिन बाद में पड़ोसी मुल्क का जो रंग है वो पाकिस्तानी ड्रामों में नजर आने लगा और हमें वही रवायती सास बहू की कहानियां नजर आने लगी। लेकिन अब जो पाकिस्तानी ड्रामे हम देख रहे हैं, जिसमें रिसेंटली हमारे पास केस नंबर 9 ड्रामा मौजूद है, जिसमें दिखाया गया है कि आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो आपने उसको टैकल कैसे करना है। खवातीन के लिए भी उसमें मैसेज है, फैमिली के लिए भी मैसेज है। प्रोग्राम लाइट्स कैमरा गुफ्तगू के साथ मैं हूं मोहम्मद शिवैंस और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा शाह। आज हम एक ऐसे ड्रामे को डिस्कस करेंगे। है तो बज़ाहिर तो वो ड्रामा नजर आता है, लेकिन लगता है कि ये किसी के साथ हो चुका है और हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से कैरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने ये फेस भी किया। ड्रामा एक और पकीज़ा, जिसमें खास तौर पर जो साइबर जराइम है उसके बारे में बताया गया है कि आज के इस डिजिटल दौर में लोगों को इस तरह का केस जो है वो उसका सामना भी करना पड़ सकता है, लोगों की इज्जत उछाली जा सकती है। जी युसरा, आपने ड्रामा देखा, रवायती ड्रामों से हटकर है। खास तौर पर हम पिछले ड्रामों की बात करें तो उसमें या सास बहू की कहानी होती थी या कोई रोमानवी जो है वो कहानी होती थी, लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के साथ जो है ये हुआ भी है और पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा था साइबर क्राइम। बिल्कुल ठीक बात है। पहले जो है वो मैं भी ड्रामाज वगैरह जो देखती थी, मुझे भी बीच में ऐसे लगने लग गया था कि बहुत से जो ड्रामे हैं उसमें सिर्फ फैंटेसी और मतलब बस अजीबोगरीब सी चीजें दिखाई जा रही हैं। सास बहू वाले रवायती ड्रामे और बस घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन जब से मैंने ये ड्रामा देखा है और इससे पहले केस नंबर 9 वाला ड्रामा देखा है, तो मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ है कि नहीं, अब जो हमारी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, खास तौर पे जो ड्रामे हमारे बन रहे हैं वो हकीकत से जुड़े हुए हैं। बहुत से ड्रामाज है, जैसे केस नंबर 9 था, उसमें भी जो है वो दिखाया गया कि खवातीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज था उसमें कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो रहा है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो आपने उसको किस तरह से जो है वो देखना है, खामोश नहीं रहना। क्योंकि मोस्टली हमारे माशरे की जो है ना वो खराबी ये है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो लोग उसको जो है वो बजाय के टैकल करने के, बजाय के उसको देखने के, लोग जो है ना वो बस उसको खामोश होकर देखते हैं। जी बिल्कुल, अगर एक और पकीज़ा की बात करें तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, अगर आपकी कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है और वायरल हो जाती है, तो आपने खामोश नहीं रहना, बल्कि आपने जो है वो सोसाइटी से छुप कर नहीं रहना, बल्कि उसको फेस करना है। और आपने देखा होगा कि एक और पकीज़ा में जो पकीज़ा के साथ इंसिडेंट होता है वो तकरीबन 6 महीने खामोश रहती है और 6 महीनों के बाद वो कोर्ट जाती है और उस वीडियो बनाने और अपलोड करने वाले पर केस करती है। तो इससे ये साबित होता है कि ड्रामा हमें ये दिखाता है कि आपने खामोश नहीं रहना, क्योंकि केस जब पुराना होता है तो इतने ही जो है उसके शवायद भी खत्म हो जाते हैं और वो जो है वो उसको साबित करना भी मुश्किल हो जाता है। पैगाम दिया हुआ है ना, खामोश नहीं रहना चाहिए। खामोश रह के तो फिर वही हुआ कि उससे 6 महीने बाद जो है वो जाकर केस किया, तो अब उसके प्रूफ जो है वो कम हो गए हैं और उसके लिए वो ज्यादा मुश्किल हो गया। तो हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो रहा है, उसी वक्त उसको हल करने के लिए उसको टैकल करना हमें आना चाहिए। अच्छा, एक और भी उस ड्रामे में हमने देखा जब लड़की लड़का जो है वो एक होटल में बैठे हैं और खाना खा रहे हैं और एक जो है वो उनके मोहल्लेदार आके वीडियो बनाते हैं और वो एक ऐसा शो कराते हैं और दुनिया में ये वायरल करते हैं, पूरे पाकिस्तान में वायरल करते हैं ये वीडियो कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया। कोई ना, हकीकत कुछ और थी और उन्होंने दिखाया कुछ और जिसने ये सारा काम किया वो भी उस इंसिडेंट से पहले उस इंसान का करैक्टर भी उन्होंने बिल्कुल ठीक दिखाया हुआ था, बहुत सादा इंसान दिखाया गया हुआ था। तो इस ड्रामे में हमें ये भी मैसेज मिलता है कि अक्सर वो लोग जिनको हम बहुत ज्यादा मासूम समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा सादा समझ लेते हैं, वही हमारे साथ ये सब कुछ कर जाते हैं। और आपने देखा होगा कि ये तो अब हमारे पॉलिटिकल कल्चर का भी हिस्सा बनता जा रहा है। ये इस तरह के वीडियोस, खासतौर पर फेक वीडियोस हो या किसी की वीडियो जो है वो उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना हो, तो ये हमारे एक सोसाइटी का कल्चर बन गया है। और इसको जिस तरह ड्रामे में दिखाया गया है कि आपके साथ अगर ये होता है तो आपने कैसे इसको फेस करना है। और खास तौर पर उसमें जो अभी पीका एक्ट का कानून आया, उसको काफी जो है वो नुमाया अंदाज में वाज़ेह किया गया है कि पीका एक्ट जो है वो क्या क्या कर सकता है, क्या उसमें सजाएं हो सकती हैं, किस पर पीका एक्ट लग सकता है। और अगर आपने वो ड्रामा देखा है तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने किसी की वीडियो बनानी है, देखने वालों को ये अंदाजा हो जाता है कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो क्या सजा है इसकी, और जो बनाते हैं तो उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि ये हम फेस कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है कि इस तरह का ड्रामा बिल्कुल सही वक्त पे जो है ना वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी पिछले रिसेंट डेज में भी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं
بہت سی ہماری جو ہیں وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ میں نے یہ مسئلے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کسی کی فیک ویڈیوز بنائی گئی ہیں, اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے, کسی کی فیک AI پکچرز جو ہیں وہ جنریٹ کی گئی ہیں. تو یہ ڈرامہ جو ہے نا بلکہ ان کے لیے بھی اور ہر خواتین کے لیے ایک بہت اچھا اور ایک بہت بڑا پیغام لے کر آیا. اچھا, ڈرامہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے, لیکن اس کو دکھانے میں ہمارے آرٹسٹ, ان کا بہت اہم کردار ہے. خاص طور پہ سحر خان, ان کی ایکٹنگ اس ڈرامے کی روح ہے. جس طرح انہوں نے بہت سے زیادہ ایموشنل سینز ہیں اس ڈرامے میں, خاص طور پہ ایپیسوڈ 4 میں بہت سے ایموشنل سینز ہیں. انہوں نے جس طرح سے اس کو دکھایا ہے, جس طرح سے انہوں نے ایکٹنگ کی ہے, وہ میں کہتی ہوں بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. بالکل. اگر فراز کی بات کریں, اس کا فراز نام ہے اور ویسے اس کا رمیر میر نام ہے, اس میں ان کی جو ایکٹنگ ہے وہ اتنی کمال ہے کہ مطلب آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک ریئل ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. جس طرح ایک لڑکے کے ساتھ مس ہیپ ہوتا ہے, ان کا نکاح ہوتا ہے, گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں گھر سے, اور جس طرح وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, اس میں جو ان کی ایکٹنگ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پرفیکٹ ہے, جو ایک عام بندہ فیس کرتا ہے, جس کے ساتھ بھی یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. ڈائریکٹر کا بھی کمال ہے اس میں, کیونکہ انہوں نے ہر آرٹسٹ سے جو ہے وہ ان کے اکارڈنگلی جو ہے وہ کروایا ہوا ہے ایکٹنگ. اور بالکل اس میں جو رائٹر ہیں ان کو بھی ظاہر سی بات ہے, ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے. انہوں نے جس طرح اس کا اسکرپٹ لکھا اور جس طرح آگے جو ہے وہ پریزنٹ کیا ایکٹرز نے, تو وہ ایک ایسا کمبینیشن بنا جس سے لگتا ہے کہ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی ایسی کوئی سٹوری جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. جی تو ناظرین, ہم ایسے ہی پاکستانی ڈراموز کے رویز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں, اور بلکہ پر امید ہیں کہ پاکستانی جو ٹی وی انڈسٹری ہے ڈراموں کی, وہ ایسے ہی حقیقت پر مبنی ڈرامے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے لاتے رہیں گے. اور جو ایکٹرز ہیں وہ صرف محبت کی کہانیاں ہی نہیں بیان کریں گے اپنی ایکٹنگ میں, اور وہ صرف گانوں پہ ڈانس ہی نہیں کریں گے, بلکہ وہ حقیقت پر مبنی جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں ان کو بھی وہ اس طرح ایکٹ کریں گے کہ حقیقت پر مبنی ہمیں ہر چیز نظر آئے گی. ہمیں دیجیے اجازت, اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے, تاکہ ہم اگلا ریویو اس ڈرامے پر لے کر آئیں. لائٹس کیمرہ گفتگو وتھ مشرق ڈیجیٹل.